नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज जो चीज़ हम लोग ने पढ़नी है ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर। ठीक है, कि लाइट का इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, जो बेसिकली बुक में डेफिनेशन लिखी होती है, डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझना है कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है। देखिए, डेफिनेशन में क्या है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे को जो बात की जा रही है ना, वो दो लाइट वेव्स की बात की जा रही है और कंडीशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे को जो दो लाइट वेव्स ली जाएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, ठीक है, या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो बेसिक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए, वो क्या है कि दो वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या तो जीरो है या फिर उनका जो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी और फेज डिफरेंस क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, जीरो। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फेज डिफरेंस जीरो और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो लाइट वेव्स अगर आपस में मिलती हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक लाइट वेव ये है और दूसरी लाइट वेव, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे को मिलती है। देखिए, दोनों लाइट वेव यहाँ पे को मिल गई। ठीक, तो होगा क्या ना, जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा, वो जब आपस में मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे वो आपस में मिलती हैं उस पॉइंट पे इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होती है या फिर क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे एकदम उजाला होगा, ठीक है, एकदम ब्राइटनेस होगी, और मिनिमम होने का मतलब उस पॉइंट पे एकदम अंधेरा होगा, यानी कि डार्कनेस होगी। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए दो टॉर्च हैं, ठीक है, तो इस टॉर्च से आप लोगों ने यहाँ पे को लाइट इंसिडेंट कराई, और आप लोगों के पास क्या है, एक दूसरा टॉर्च है, इस टॉर्च से भी आप लोगों ने क्या कराई, यहाँ पे को लाइट इंसिडेंट कराई। तो होगा क्या, देखिए, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस सरफेस पे अगर इंटरफेरेंस होगा तो इस सरफेस पे या तो क्या होगा, अंधेरा होगा, या तो क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि अगर दो टॉर्च जला रहे हैं तो अंधेरा कैसे हो सकता है यहाँ पे को, और सिंपल सी बात है यार, अगर दो टॉर्च में जला के यहाँ पे को इंसिडेंट कराऊंगा ना, तो यहाँ पे को क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली उजाला ही होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दो लाइट वेव्स क्या करती हैं, अगर एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी या तो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, या तो इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम, या तो अंधेरा होगा या तो क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है, बट टॉर्च के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है ना, देखिए, इनकी भले ही फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन जो फेज डिफरेंस है ना वो कभी भी सेम नहीं होगा, और ना ही वो फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना ही वो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इंटरफेरेंस के लिए हमको क्या चाहिए कि फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब दो टॉर्च एक जगह पे को जला के डाले जाएंगे तो उस जगह में हमेशा उजाला ही होता है, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं बनता है। ठीक हो गया? बट इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा कि दो लाइट वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी जिनका फेज डिफरेंस जीरो है और कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे को अंधेरा होने की भी उतनी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक हो गया? तो चलिए इसमें आगे को बढ़ते हैं। देखिए, होगा क्या आप लोगों का कि ये जो इंटरफेरेंस है इसको समझने के लिए, ठीक है, यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आई होप की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोजेस on each other, intensity become maximum at some point and minimum at some point, this is called interference। तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे। तो देखिए, यंग्स ने क्या किया था कि इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि दो स्लिट ली थी, ठीक है, दो स्लिट किस तरीके से ली थी। अब देखिए, ये जो स्लिट होती हैं किस तरीके से बनती है उस चीज़ को समझना, बहुत ईजी वे पे समझने की कोशिश करना। ठीक है,
आप लोगों के पास क्या है, जैसे सपोज़ करिए आप लोगों के पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड पे आप लोगों ने सुई की नोक से 2 छोटे से होल कर दिए, तो ये क्या हो गई, एक स्लिट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी ना इस पर, तो उस एरिया पे जहाँ पे वो होल है, तो इस होल से तो लाइट क्या होगी, आगे पास हो जाएगी, इस होल से भी लाइट आगे पास हो जाएगी, बट बाकी जगह से लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को समझना, क्योंकि देखिए कि 2 होल से यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, वो एक ही सोर्स से आ रही है। सोर्स क्या है, लाइट का एक ही है, तो सोर्स अगर एक ही है तो फेज़ क्या होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब ये जो 2 होल्स है ना, ये नए लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। एक लाइट सोर्स की तरह ये काम करेगा, एक लाइट सोर्स की तरह ये काम करेगा, बट जो फेज़ होगा वो क्या होगा, 0 और कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो एक ही सोर्स से आ रही है। कभी भी याद रखना कि 2 अलग अलग सोर्स अगर मेरे पास है ना, तो उनसे क्या होगा कि आप कितना भी कोशिश करें, कितनी भी टाइमिंग के साथ कोशिश करें कि एक साथ ये 2 सोर्स जलना स्टार्ट होंगे और इनसे लाइट वेव्स निकलना स्टार्ट होगी, बट क्या होगा ना, देखिए अगर 1 सेकंड के, ठीक है, 1 सेकंड का आप लोग क्या कर दीजिए, 10,000 टाइम्स कर दीजिए, 1 सेकंड को आप 10,000 से डिवाइड करिए। अगर इतना स्मॉल टाइम का भी अगर गैप होता है ना, तभी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो पाएगा या फिर 0 नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या लिया जाता है कि सोर्स, लाइट का सोर्स एक ही लिया जाएगा, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगी, बट क्या होगा कि एक जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में सुई की नोक से 2 छोटे छोटे होल कर दिए, तो ये क्या हो गया, एक स्लिट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कार्डबोर्ड में करिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब आप लोग, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे को स्लिट बनी हुई आएगी। आप लोगों से ये नहीं बोला जाएगा कि अपनी कॉपी का, ठीक है, कार्डबोर्ड फाड़ो और उसमें 2 छेद करके स्लिट बना दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये एक समझने के लिए है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप लोग ने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में क्या किए, 2 होल कर दिए, तो ये क्या हो गई, डबल स्लिट हो गई, ठीक है, जो यंग्स ने यूज़ की थी। अगर आप लोगों ने 3 स्लिट बनानी है तो 3 होल कर दिए, 4 स्लिट बनानी है 4 होल कर दीजिए, 5 स्लिट बनानी है 5 होल कर दीजिए, n स्लिट अगर आप लोगों ने बनानी है तो क्या कर दीजिए, n होल्स कर दीजिए, ठीक। और देखिए n स्लिट बनती कैसे है, क्या किया जाता है, एक ग्लास की एक स्लैब ली जाती है, ये क्या होगी, ग्लास स्लैब, ठीक, ग्लास की क्या ली जाती है, एक स्लैब ली जाती है, इसमें डायमंड की पेन से ना, ये लगभग 1 सेंटीमीटर की स्लैब होती है, ठीक। डायमंड की पेन से स्क्रैच किया जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि होता क्या है ना, देखिए जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास पे क्या होगी, लाइट इंसिडेंट करेगी तो वो आगे को पास हो जाती है, ठीक है। बट क्या होगा, कहीं पे को अगर इस ग्लास में स्क्रैच टाइप का आया है, तो वो जो स्क्रैच होगा ना, उससे लाइट ब्लॉक हो जाती है, उससे आगे को पास नहीं हो पाती है लाइट। तो इसलिए लाइट को ब्लॉक करने के लिए स्क्रैच किए जाते हैं इस तरीके से, ये तो 1 सेंटीमीटर की स्लिट में ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 20,000 तक, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में क्या किए जाते हैं, स्क्रैच लगाए जाते हैं, ताकि लाइट ब्लॉक हो जाए, और 2 स्क्रैच के बीच का जो गैप होगा वहाँ से लाइट आगे पास हो जाएगी, ठीक हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में ये लगभग 20,000 के आसपास स्क्रैच लगाना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं, हम हाथ से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पूरा रोबोटिक्स का यूज़ होता है, और डायमंड की पेन से ये स्क्रैच लगाए जाते हैं। इसलिए जो स्लिट होती है ना, इस स्लिट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 लाख के आसपास होती है ओरिजिनल स्लिट। तो जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो आप लोगों की क्या होती है, डुप्लीकेट स्लिट होती है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वरना बच्चों का क्या है कि अगर स्लिट मिल गई ना, ठीक है, 2 लाख की स्लिट है मान लीजिए, तो भाई जेब में डाल के घर को लाने में कौन सी देर लग रही है, हाँ, ठीक है, जेब में डाल के घर को लाए और बेच दी। खैर ऐसा करना मत यार, जो लैब में आएगी वो डुप्लीकेट स्लिट आएगी, ठीक है। तो देखिए अब जो सेटअप था यंग्स का वो इस तरीके से था कि ये क्या है, ये एक स्लिट है, यहाँ पे को एक होल यहाँ पे को है, एक होल यहाँ पे को है, ठीक है।
तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं S1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं S2 नाम दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक हो गया। तो देखिए, और ये है लाइट रेज, एक लाइट वेव इस तरीके से गई, ठीक है। तो इस पर कुछ लाइट वेव्स एंटर करती हैं कुछ इस तरीके से। ये पूरी स्लिट पे क्या होगा, जो S है, S एक सोर्स है जिससे क्या होती है, लाइट वेव्स क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक हो गया। अब होगा क्या ना, देखिए यहाँ से जो लाइट वेव्स होगी, अब देखिए ये तो सुई की नोक से भी छोटा होल है, तो लाइट जो होगी ना वो इस तरीके से निकलेगी, फैल के, डाइवर्ज होके इस तरीके से। ये वैसे ही ये जो होल है दूसरा, ये जो दूसरा वाला होल है, इससे भी क्या होगी, लाइट वेव इस तरीके से निकलेगी, ये डाइवर्स करके, सॉरी हाँ, डाइवर्स करके इस तरीके से फैल के निकलेगी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि देखिए ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे को दो वेव आपस में कट कर रही हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे को दो वेव्स क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो इन दो वेव्स के मिलने से क्या हो रहा होगा ना, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होगा। मान लीजिए इसके आगे ऐसे एक स्क्रीन लगी है, तो इस स्क्रीन पे क्या होगा कि जैसे इस तरीके से, ठीक है, ये चलेगा, इस तरीके से ये चलेगा। तो स्क्रीन पे भी क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे दो वेव कट कर रही है, वैसे ही क्या होगा, इस पॉइंट पे भी दो वेव कट कर रही होगी, इस पॉइंट पे भी दो वेव कट कर रही होगी। स्क्रीन के हर पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कहीं से दो वेव आके कट कर रही होगी, आपस में मिल रही होगी, इंटरफेयर कर रही होगी। तो उनके मिलने से इन पॉइंट्स पे क्या होगा, या तो इंटेंसिटी क्या हो रही होगी, मैक्सिमम हो रही होगी, या फिर इंटेंसिटी क्या हो रही होगी, मिनिमम हो रही होगी, ठीक है। तो अब ये जो पैटर्न बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये पैटर्न किस तरीके का बनता है, एक बार उस चीज़ को देखिए। ये जो पैटर्न बनता है ना, वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये देखिए, ठीक सेंटर पे ये जो स्लिट है, ठीक है, इसके ठीक सेंटर पे हमेशा दो वेव्स के मिलने से सेंटर पे हमेशा क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम बनती है। यानी कि यहाँ पे कोई एकदम उजाला होगा, जहाँ मैंने सफ़ेद से ड्रॉ कर रखा है वो एकदम उजाला है, जहाँ मैंने ब्लैक से ड्रॉ कर रखा है वो एकदम अंधेरा है, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम होगी तो उजाला होगा, उसके अगल बगल क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम। उसके अगल बगल फिर से क्या होगा, एकदम उजाला होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम। उसके अगल बगल क्या होगा, फिर से अंधेरा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पैटर्न मिलता है। ये जो ठीक है, स्क्रीन है ना, मैंने स्क्रीन ऐसे टेढ़ी रखी है, जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है। एक बार ये नीचे जो वीडियो चल रहा है उसमें देख लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे सीधे रखूँ तो आप लोगों को ऐसे दिखेगी। तो अब देखिए ना, सेटअप मैंने ऐसे कर रखा है, स्क्रीन को मैंने ऐसे रखा है, ठीक है, स्क्रीन को ऐसे रखा है, और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और स्क्रीन को इस तरीके से रखा गया है। अब स्क्रीन के इधर वाले हिस्से में, ठीक है, ये वाले हिस्से में क्या होगा, ये वाले हिस्से में बन रहा होगा इंटरफेरेंस पैटर्न। अब मैं इसको ऐसे करके पलट के रख दूंगा, ऐसे करके पलट के रखूँगा, तो ये ऐसा बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए, इसको मैंने ऐसे आप लोगों के सामने दिखा दिया। तो क्या है कि देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, ये जो सोर्स है लाइट वेव स्लिट पे इंसिडेंट की, यहाँ से क्या होगा, वेव्स इस तरीके से निकल रही होंगी बाहर को, और स्क्रीन पे क्या हो रहा होगा, दो वेव्स आके मिल रही होंगी, स्क्रीन के इन पॉइंट्स पे दो वेव आके मिल रही होंगी। तो सेंटर पे तो हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, उसके अगल बगल मिनिमा, उसके अगल बगल मैक्सिमम, उसके अगल बगल मिनिमा, इस तरीके से। तो ये होता है पैटर्न। ठीक सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों होगी सेंटर पे, क्योंकि देखिए सेंटर पे ना, जैसे मान लीजिए एक वेव ये है, तो जो दूसरी वेव है ना, दूसरी वेव इस तरीके से चल रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है ना, ये होता है वेव का क्या, इसको देखिए इसमें क्या हो रहा है, वेव जो आपस में मिल रही है ना, वो कैसे मिल रही है कि वेव का जो क्रस्ट है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा होगा, और ट्रफ से, अब देखिए मेरे बोलने में, मैं तो इसको क्रस्ट ही बोलता हूँ, हाँ, आप लोग इसको क्रिस्ट बोलिए, क्रस्ट बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है, आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन होगा। अब मैं बचपन से मेरी यही हैबिट हो गई क्रस्ट बोलने की, तो मैं क्रस्ट ही बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो वेव है, वेव का जो क्रस्ट है, क्रस्ट से दूसरी वेव का क्रस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये वाली वेव के ट्रफ से दूसरी वाली वेव का ट्रफ मिलेगा, ये
क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। तो जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, ठीक, और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ठीक सेंटर पे हमेशा क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस होगा वो इस तरीके से होगा कि क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा होगा और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा होगा, तो सेंटर पे इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, एकदम मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उसके अगल बगल इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे को ये जो चीज़ चल रही है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक सेंटर पे क्या हो रहा है कि जो वेव ट्रैवल कर रही है ना, वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। एक वेव इस तरीके से ट्रैवल की, और जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव इस तरीके से ट्रैवल करेगी, इस तरीके से। तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे को जहाँ पे को इंटेंसिटी मिनिमम है वहाँ पे को देखिए, इसके लिए बोल रहा हूँ हमें। इसमें जो वेव मिल रही होगी ना, वो इस तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी, तो जो दूसरी वेव होगी वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी। ये देखिए, इसके क्रस्ट से इसका ट्रफ, इसके क्रस्ट से इसका ट्रफ मिला, तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ऐसे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम होगी और एक बार क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसके बाद अब देखिए, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, उसकी हम लोगों ने कंडीशन निकालनी होती है। तो आप लोगों को समझ में आया। इंटरफेरेंस में क्या होगा, देखिए इंटरफेरेंस में, ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होगा, दो वेव्स आपस में मिलेगी, ठीक है, टू वेव्स मीट्स, आपस में मिलेगी। तो उनके मिलने से क्या होगा कि इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होगी या तो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, ये एकदम उजाला होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब एकदम क्या होगा, अंधेरा होगा। बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए, इसमें अब एक बार कंडीशन इसकी निकालते हैं कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक। तो ये है, ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हम लोगों ने देखना है, ठीक। चलिए, वो हट गया, इसी में लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर ठीक, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो उसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए दो वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से चल रही है दूसरी वेव, ठीक हो गया। अब एक जो वेव है, इसके लिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, y1 इक्वस टू, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो दूसरी वेव है, इसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ y2 इक्वस टू, ये लेता हूँ a2 साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो फाई होगा ये क्या होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस होगा, ये क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, ठीक। और ये वेव की इक्वेशन मैंने a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी क्यों ली, क्योंकि ये वेव की इक्वेशन होती है, इसलिए ली, ठीक है। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना पड़ेगा कि ये जो वेव की इक्वेशन है ये कैसे आई करके, ठीक है। तो फिलहाल जब मैं वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ाऊँगा तब उस टाइम पे आप लोग देख लेना कि ये, ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से बनती है। तो फिलहाल आप लोगों ने अभी इसको याद करना होगा कि y1 इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी और y2 इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होती है, वेव की इक्वेशन होती है, ठीक। अब देखिए, अब जहाँ पे को क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मतलब ये दोनों वेव्स आपस में मिल जाएगी, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव जो होगी y इक्वस टू ये क्या होगा, y1 प्लस y2। तो इसको ऐड कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू y1 के बदले कितना रखा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 के बदले कितना रखा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये चीज़ रखी तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। ठीक है, देखिए साइन, इसमें साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाया, ये मान लीजिए साइन a है, इसको मान लीजिए साइन, इस ओमेगा टी को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो साइन a प्लस b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी। ठीक है, ये होता है साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, होता है ये फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, a2, देखिए साइन a यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, होगा ऐसा। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। तो y इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें क्या करिए कि जो ये है फाई वाले हैं ओमेगा टी और फाई, इनको साथ साथ लिख लीजिए। तो एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, तो y इक्वल्स टू ये है a1 जो है ना, ये साइन ओमेगा टी, और a2 साइन ओमेगा टी, a2 अच्छा हाँ, यहाँ पे को देखिए साइन ओमेगा, इसको चलो एक बार ओपन कर लेता हूँ, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये जो a2 है ना, वो अंदर दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, इसमें है क्या, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है। तो साइन ओमेगा टी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, देखिए a1, ठीक है a1, और इधर एक काम करते हैं, रुकिए, ये बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई, a2 कॉस फाई ये बचा, और साइन ओमेगा टी दोनों में से कॉमन ले लिया। देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, फर्स्ट वाले में कितना बचेगा a1, और सेकंड वाले में कितना बचेगा a2 कॉस फाई। तो ये a1 प्लस a2 कॉस फाई ये बचा। ठीक है, फिर प्लस ये ऐसा ही रहेगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे को मैं कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ठीक है अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो इसको। फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे को करूँगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, इसमें ये बनेगा हम लोगों का क्या, y इक्वल्स टू, अब मैं कुछ चीज़ें कंसिडर करता हूँ। ठीक है, लेट ये जो टर्म है ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको मैं मान लेता हूँ a कॉस थीटा प्लस ये a2 साइन फाई, a2 और साइन फाई, सॉरी a2 साइन फाई, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मैं मान लेता हूँ a साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं a साइन थीटा मान लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा, ठीक है यहाँ ऊपर पे को देखना, हाँ y इक्वल्स टू ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखा इसके बदले आ जाएगा, इस पूरे के बदले आ जाएगा क्या, a कॉस थीटा साइन ओमेगा, a कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी ऐसा ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, a कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, फिर प्लस ये a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसके बदले क्या आ जाएगा, a साइन थीटा आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ये ऐसा ही रहा। अब देखिए इसमें भी a है और इसमें भी a है, दोनों में से a कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, y इक्वल्स टू ये बन जाएगा, a बाहर आ गया, ये बन जाएगा, ठीक है साइन वाले को पहले लिखता हूँ, हाँ साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, प्लस दूसरे वाले में क्या है, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, ये बना। तो
तो y इक्वस टू ये कितना बन जाएगा a, ये देखिए ये क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हो गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, y इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इसमें जो a होगा ना, a क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे को मैं एक बार लिख देता हूँ जो इक्वेशन बनी थी। इक्वेशन हम लोगों की बनी y इक्वस टू ए साइन, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हम लोगों की क्या बनी, इक्वेशन बनी। ठीक है, अच्छा सॉरी, इससे पहले मैंने साइन ब्रैकेट यहाँ लगा दिया था ना, बस उसका ध्यान दे लेना है एक बार। ब्रैकेट ऐसे आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसमें ए क्या है, ए इक्वस टू हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए इससे पहले वाली इक्वेशन में आते हैं जहाँ पे को हमने कंसिडर किया था, हमने a1 प्लस, ठीक है, a2 कॉस फाई, इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, a कॉस थीटा माना था। ठीक है, और a2 साइन फाई, इसको हम लोगों ने क्या माना था, a साइन थीटा माना था। ठीक हो गया, तो इससे हमारा a निकल जाएगा। अब ये जो दो इक्वेशन है ना, मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा और दोनों को ऐड कर दूँगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करो और ऐड करो, तो स्क्वायर और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो ये राइट साइड है ना, ठीक है, राइट साइड मैं इसको पहले लिखता हूँ। ठीक है, राइट साइड को मैं पहले लिखता हूँ, तो राइट साइड को अगर मैं पहले लिखूँगा तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर, स्क्वायर करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर भी किया और ऐड भी कर दिया, इक्वस टू इस साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई लिख देता हूँ। ठीक है, समझ तो जाओगे। तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू, इसको ओपन करूँगा तो कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ना, a कितना होगा a1, b कितना होगा, ये पूरी चीज़ b मान लो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा लो। ठीक, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले a1, b के बदले a2 कॉस फाई प्लस ये आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक, फाई। तो अब देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है, उसको ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए a1 स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा प्लस इन दोनों में मैंने a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, a2 स्क्वायर कॉमन लिया और ब्रैकेट में कितना आएगा, देखिए ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई और वो हो जाएगा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, तो यहाँ से कितना आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, तो ये आ गया क्या, यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो देखिए ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी कैसे निकल जाएगी,
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। तो जो इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी जो होगी ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई एक तरीके से, और ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। देखिए इसके आगे अब जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो हम लोगों ने निकालनी है। हमारा काम होता है एम्पलीट्यूड निकालना, फिर जो कंडीशन होगी ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो तो वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।